हंसी नहीं दिलवा, मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरा सूट नहीं छूना बिल्कुल। हाँ 50 करोड़ का सूट है। ये देखो छू रहा हूँ। तुम हाथ नहीं लगाना, जहाँ हाथ लगाओगे 2 हीरे गिर जाए। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आप लोग सोचते होंगे कि मेरे दिन की शुरुआत हमेशा इस विलेज म्यूजिक के साथ क्यों होती है, क्योंकि मेरी इससे जुड़ी है रूह, तो इसलिए मुझे इस म्यूजिक में बड़ा सुकून मिलता है। इस आवाज के साथ होती है हमारी सुबह। मैदान लेने वाला, पुराने यूपीएस लेने वाला। छेदने वाले, नाक छेदने वाले, पान की बाटी वाले, नाक की लौंग वाले, चांदी की बाटी वाले, चांदी की लौंग वाले, डबल कान छेदने वाले, पुराने कपड़े लेने वाले, पुराने चांदी लेने वाले। तो आखिर करके हम उठ ही चुके हैं। हम का मतलब है कि मैं, क्योंकि कराची में जब मैं आई तो मैं हम बोलती थी। लोग कहते थे ओ भाई क्या हम करती हो, लगता है तुम्हारे साथ पूरी फैमिली आ रही है। तो देखे ना, अभी सुबह के 6 बजे, सॉरी मैं 6:30 आपसे बोल रही थी आगे व्लॉग में, लेकिन 6 बजे थे और अंधेरा था, क्योंकि सर्दियों में 6 बजे भी अंधेरा ही होता है। सुबह बज गए हैं ये 6:30, मेरी 6:30 पे आँख खुली है। और आज मैं रोज़ैन को स्कूल भेज रही हूँ। पूरे 1 हफ़्ते के बाद रोज़ैन की तबीयत ख़राब थी, उसके बुखार था, प्लेटलेट्स डाउन थी, तो मैं आज उसको स्कूल भेज रही हूँ। तो मैंने उसे बोला था सब कुछ खा पी के जाओगे, क्योंकि वो खा पी के नहीं जाता और ना लंच ले जाने में बड़ी दिक्कत करता है। तो मैं उसको जो है ना खिला पिला के भेजूँगी, सब कुछ खा पी के जाएगा, अंडा, दूध, चाय, पापा सब, क्योंकि पराठे बना कर रहे थे। इतना दिक्कत हो जाती है, रात इतनी लेट सो और सुबह इतनी जल्दी उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। 6 बजे मैं उठ गई थी, तब अंधेरा था, मायरा उठ गई, तो उन्हें दोबारा से मैंने सुलाया। अब मैं उनका रोज़ैन का जा रही हूँ। यूनिफॉर्म मैंने प्रेस नहीं किया था, फंसी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, बाल देख रहे हैं कैसे हो रहे हैं सुबह सुबह सो के। चलो मैं रोज़ैन के पहले यूनिफॉर्म प्रेस कर दूँ, 7:30 तक उसे भेजूँगी, आज लेट थोड़ा भेजूँगी। अमूमन बच्चों की आदत पड़ जाती है जब वो रोज़ स्कूल जाते हैं कि उसी वक्त पे उनकी आँख खुलती, पर मेरा बेटा आज 5 साल से जा रहा है पर उसकी आदत कभी नहीं पड़ती। अगर मैं उसे ना उठाऊं तो वो दिन के 1 बजे सो के उठेगा, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। 5-10 मिनट उसे प्यार से बहुत ही ज़्यादा मनाना पड़ता है, तब वो सो के उठता है। फिर मैंने उसे फटाफट अंडा और दूध दिया, क्योंकि उसका कहना है कि मैं जब ब्रश कर लूँगा तो कुछ भी नहीं खाऊँगा, फिर मुझे कुछ मत देना। तो ये अंडा और दूध ब्रश करने से पहले ही खाते हैं, ज़्यादा अंग्रेज़ हैं। तो खा पी के ये तैयार हो चुके थे। मुझे नजला ना हो जाए। क्या निकाल रही हो? पापड़। तो पापड़ से नज़ला ठीक होता है? पापड़ से नज़ला ठीक होता है सच्ची? नहीं, फिर नहीं होता। सब लोग फिर पापड़ खाने लगेंगे, नज़ले में कहेंगे मायरा कहती है पापड़ से नज़ले साफ होता है, नज़ला साफ होता है। बता दो नज़ला किससे साफ होता है जल्दी। 2 महीने तक हो जाएगा। हो जाएगा डॉक्टर साहब? नहीं तो तले कैसे? ऑयल पहले डालते हैं ना, पहले कढ़ाई डाले। तो जब भी मैं किचन में काम करने जाती हूँ, मेरा छोटी कुर्सी रख के आके मेरे साथ खड़ी हो जाती है और मेरे साथ लगी होती है। और यहाँ पे ये मुझे बता रही थी कि लोगों के घरों में खुशबू जा रही होगी, सब जान गए होंगे कि हमारे घर में पापड़ तल रहे हैं। तो मैंने कहा पापड़ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि लोगों के मुँह में पानी आ रहा होगा। तो कह रही थी अम्मा इसके कमरे बंद कर देते, खिड़कियाँ बंद कर देते, खुशबू बाहर न जाइए। इसी तरह की बातें करते करते और मेरा टाइम कट जाता है। अच्छा, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि लोगों को ये होता है कि बेटे बेटे बेटे, पर बेटियाँ जो है ना माँ की बड़ी अच्छी दोस्त होती हैं, क्योंकि बेटे तो बाहर खेलने चले जाते हैं। जैसे कि रोज़ैन वो स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर रहा घर में, अब शाम में वो बाहर खेल रहा है, पर मायरा हमेशा मेरे साथ रहती है। फर्स्ट टाइम मैंने मायरा की गुत्थ के चोटी बनाई है गाइस, गुत्ती गुत्ती चोटी। ये मेरी मुन्नी की गुत्ती हुई चोटी, इतनी पाली सी बेबी लग रही है गुत्ती गुत्ती चोटी में ना मायरा। ये देखिए गाइस, मैंने बनाई है मायरा की गुत्ती हुई चोटी। फर्स्ट टाइम मायरा की चोटी बनी है ये। तो आज के खाने में मैंने बनाया मसूर की दाल और उसके साथ चावल, और यहाँ गाजर मिर्चों का अचार। तो गाजर मिर्चों का अचार मैं फटाफट बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास है मिर्चों का मसाला। तो यहाँ थोड़ा सा ऑयल गरम करके उसमें मेथी डाला और मैंने गाजर डाल दिया, दही और गाजर और मिर्चा, थोड़ा सा लहसुन कुछ के इसमें डाला है मैंने, और सब एक साथ मिक्स करके मैंने उस ऑयल में इसे डाल दिया है। और उसके बाद मैंने अचार का मसाला डालना है। दूध उधर उबल के बह गया था, नहीं दूध नहीं है, वो चावल का पानी है। A few moments later. कब हमारे
हमारी स्किन खराब हो जाएगी, और ये कहती है हमसे कि मेकअप करो मेकअप करो। अब इनका एक काम है गाइज, ये हमसे कहनी चलो कोई गेम खेलते हैं। इनका मुंह हमारा मुंह देखे जरा, हमारा पूरा 10 बीघे में है, इनका 5 बीघे में। हम खुद ही खुद की हंसी उड़ा लेते हैं, कोई हमारी क्या उड़ाएगा हंसी। खैर ये इतना भी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए गाइस, इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वानिया की तरह थोड़ी नहीं। अच्छा गाइस, मैं आप लोगों के सामने वानिया से एक बात बोलती हूँ, वानिया बहुत झूठी गाइस, ये इतना झूठ बोलती है ना, मैं दिमाग खराब करके रखा हुआ है बिल्कुल झूठ बोल बोल के। हट जा मेरे पीछे से जल्दी से यहाँ से, बदतमीज। अभी मैंने इतना नया सूट पहना है, पीछे खड़े होके मेरे सूट का हंसी नहीं दिलवा, मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरा सूट नहीं छूना बिल्कुल, हाँ 50 करोड़ का सूट है। ये देख छू रहा हूँ। तुम हाथ नहीं लगाना, जहां हाथ लगाओगे 2 हीरे गिर जाएंगे। मुझसे झूठ भी ढंग से नहीं बोला जाता, मैं कितनी सच्ची हूँ कसम से। तो गाइस मैं इससे कब से पूछ रही हूँ अपनी जिंदगी की, वानिया मुझे अपनी जिंदगी की कोई ओवर एक्टिंग नहीं, हंस देते हैं हम, क्योंकि हम हंस हंस के हर किसी से बात करते हैं, हमारी आदत है हंसने की, मुस्कुराता चेहरा हमारा दिखता है। बता दे रहे तुमको, तुम ज्यादा बकवास नहीं किया करो, समझी। अब की बार हंसी नहीं आई मुझे। अच्छा बस कैमरे का मसला नहीं, मैं इसके साथ हंसती रहती हूँ, मैं हंसती रहती हूँ तो लोग समझते हैं मुझे कोई दुख ही नहीं होता है। अब हंस नहीं रही हूँ, अब रो रही हूँ। नहीं मैं रो ही रही थी। अरे छोड़ो भैया, छोड़ो मैंने नहाया नहीं। गाइस वानिया से मैं एक गेम खेल रही थी, मैंने कहा वानिया चलो ये गेम हम लोग अब लोगों को भी दिखाए, गाइस को भी दिखाए कि हम क्या खेलते हैं। तो मैंने वानिया से पूछा है कि वानिया ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी का कोई एक कड़वा बस आराम से। हाँ मुझे लगा मेंढक है, इतनी पास ना आओ, इतनी पास से ना बनाओ, इतनी पास मुंह ना करो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना गेम। तो वानिया सबसे पहले आपको बताएंगी कि अपनी कोई एक याद जो उनके दिल में बसी है, जो बहुत बुरी एक याद हो। प्लीज मुझे पूरा बताने देना, क्योंकि मैं बहुत सैड हो जाऊंगी। हाँ बहन तुम पूरा बताओ, पूरा बताओ। गाइस सुनो, एक मेरी बहुत बुरी याद कि ये है कि मैं चौथे फ्लोर से मैं गिर गई, तो वो भी किसमें, बेसन के अंदर, वॉश बेसिन होता है ना। अच्छा वॉश बेसिन ना, बेसन गाय बोल रही हो, मैं बार बार पकौड़ी समझ जाती हूँ। गाइस उन्होंने मुझे फिर इंटरप्ट किया है, देख लिया आप, मैं ना उसमें गिर गई। देखा, मैंने कहा था ना कि मेंढक के मच्छर खा रही है। तुम इसमें गिर गई, तुम्हें वॉश बेसिन में वॉश कर दिया गया, फिर निकाला गया बाहर। नहीं हाँ। मेरे साथ बहुत बड़ा सीन हो गया था, मैं उसमें गिर गई। सीन हो गया है, उधर बाहर बेल बज गई। कौन आ गया? देख मेरे साथ बताओ। और गाइस क्या हुआ, मैं गिर गई और चौथी मंजिल से गिरी थी। मैंने हुमा आपको बताया भी, मेरी मदर ने, मैं चौथी फ्लोर से गिरी चौथे, और मैं बच गई। सीरियसली कंबाइंड फैमिली थी हमारी, मेरी मदर सबसे लास्ट फ्लोर पे था हम लोग। तो क्या हुआ फिर जब गिरी थी, बची है नहीं? कैसी बात कर रही हो, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ सही सलामत, तो तुम कहेंगे कि बच्ची ने। हम बोले ना। मुझे 2 दिन तक होश नहीं आया था, और सबसे बड़ी बात, मेरे ना सर पे ना कहीं पे भी नहीं लगी। तो सब मक्कारी थी, सब मक्कारी थी फिर, इसका मतलब अगर कहीं लगी नहीं, तुम 2 दिन तक बेहोश थी, मतलब मक्कारी। देखो मैं इंटरव्यू तो लूंगी, इसीलिए मैं बनती नहीं प्रेस रिपोर्टर वाली यूट्यूब के ऊपर, मैं मुझसे सच निकलेगा मुंह से। हाँ अब तुम कहो मैं 2 दिन तक बेहोश थी, मैं कहूँ अल्लाह अंदरूनी चोट लगी होगी, तो मैं से नहीं कहा जाएगा। सीरियसली मुझे ना कोई चोट लगी थी, मुझे ना कुछ। तुम सदमे में आ गई थी, बेसिन टूट गया था शायद। यार मैं इतनी भी मोटी नहीं थी। हाँ मैंने बोला मैं हेल्दी थी। हेल्दी थी, हेल्दी जस्ट लाइक का एलिफेंट, नॉट जस्ट लाइक एलिफेंट। पहले खुद डिसाइड कर लो कि किसकी तरह थी, एलिफेंट की तरह थी या किसकी तरह थी। मैं नॉर्मल। अब भैया इनकी एक याद बहुत लंबी हो चुकी गाइस, दूसरी याद हम कल के व्लॉग में बताएंगे, अभी के व्लॉग बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, यूट्यूब वाले फिर कहेंगे कि हटाओ यादें मैंने कोई। यार ये मेरे
हंसने की आदत नहीं जाती, इसीलिए काफी लोग मुझसे जल जाते हैं कि हंसती रहती हंसती रहती हंसती रहती। दुखों को मैं उड़ा के फेंक देती हूँ उंगलियों में। वानिया से पूछो मैं कितनी दुखी रहती हूँ वानिया? अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, ए वानिया झूठी, सच बता सच। सच गाइस, मैं सीरियसली सच बताऊं कि हंसती खेलती रहती है। अभी मुझसे कह रही थी कि बाहर चल रहे हैं, मैं चल आराम से बैठ के मैं तेरे लोगों के चेहरे मुस्कुराते हैं ना, समझी? वो अंदर से बड़े दुखी होते हैं, समझी?